मसीह को के ऊपर विश्वास करते हैं। आज इस शुभ घड़ी में उस पवित्र और सामर्थ्य ईश्वर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और कल भी बात कर रहे थे, अगर हम प्रभु में नहीं होते, अगर प्रभु हमें नहीं चुनता तो हम इस एरिया में हम आ सकते हैं और कहाँ हम आप लोगों से मिल सकते थे। हम वही का वही, जैसे कुएं का मेंढक कुआं में ही अपने सारी दुनिया महसूस करता है। हालेलुया। उसको यही लग रहा है बाहर कोई दुनिया है ही नहीं है, केवल जितना कुआं के अंदर जगह है उसी में सारी दुनिया है और उसमें सारी जिंदगी बिता के वो मर जाता है। हालेलुया। अगर प्रभु हमें नहीं चुनता तो हम भी वैसे ही रहते हैं। और खास तौर से मैं उस प्रभु का फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ज़्यादा समय है नहीं है, लेकिन हम सीधे प्रभु का वचन में जाएंगे। और प्रभु वचन में जाने से पहले हम एक आयत को पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 19 अध्याय और तीसरा आयत। पहला राजा 19 अध्याय का तीसरा आयत। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। आमीन। हालेलुया। एक मिनट हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं और आपका शुक्रगुजार है पिता, जो आपने हमारे बीच में आपका पवित्र कलम को प्रभु जी पढ़ा गया, उस पर आप आशीष कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करते हैं पिता, इस वचन से समझाने के लिए आपका स्वर्ग ज्ञान और स्वर्ग बुद्धि आप मुझे प्रदान कीजिए पिता। यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी जन को मैं आपके हाथ में देता है प्रभु। जैसे अच्छे जमीन में गिरा हुआ बीज के समान प्रभु वचन उनके जीवन में लागू हो और वो सुनने वाले, मानने वाले और चलने वाले हो जाए पिता। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई और मार्गदर्शन हमारे बीच में होने दीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यहाँ हमने वचन में पढ़ा है, ये देखकर एलिया अपने प्राण को लेकर भागा और यहूदा का बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहां छोड़ दिया। हालेलुया। हम जानते हैं एलिया कौन था। आप जानते हैं एलिया कौन था? आपके पास्टर ने बहुत बार एलिया के बारे में आपको सिखाया होगा। सिखाया नहीं है? सिखाया है ना। एलिया वो इंसान था, वो नबी था, वो सेवक था जिसकी प्रार्थना से स्वर्ग से आग उतर कर उस गीली वेदी को परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिरा के जला दिया। हालेलुया। एलिया का कहने से 3.5 साल तक बारिश रुक गई थी। हालेलुया। और एलिया ने, जब हम पहले राजा का पुस्तक पढ़ते हैं, उससे पहले भी 18-17 में हम आगे जाते हैं, उस समय हमने देखने के लिए मिलता है एलिया ने बहुत सारे चमत्कार किए थे। बहुत सारे प्रभु का सामर्थ पाकर एलिया ने प्रभु की सेवकाई को किया था। लोगों के बीच में जाके प्रभु का वचन को बांटा। और एक समय ऐसे भी आया, उस समय परमेश्वर ने एलिया को बोला, तू जाके राजा के सामने जाके बोल, जब तक मैं ना बोलूं तब तक इधर बारिश नहीं होगा। हालेलुया। ये उसका हिम्मत देखो, उसका विश्वास देखो और प्रभु के ऊपर जो भरोसा था उसको देखो आप। अरे उस जमाने में आज हमें कोई आदेश देगा, कोई बोलेगा अब जाके सरपंच से बोलो, मैं बोलने तक ये काम नहीं होगा। हम सरपंच के आगे जाके बोलने के लिए हमको हिम्मत नहीं है। हालेलुया। हमारे अंदर डर आएगा, हमारा पाँव कांपेगा, हम उसको सीधा भी मना कर सकते हैं। मैं नहीं जा सकता क्योंकि सरपंच के आगे मुझे बोलने के लिए हिम्मत नहीं है। वो जमाना अलग था। हालेलुया। वो जमाना अलग था। राजा के आगे हम एक शब्द भी बोल नहीं सकते। राजा जो बोलेगा वो हो जाएगा। राजा बोलेगा आज उपला गांव से राम सिंह भाई को उठा के उसको मार डालो, बिना गलती का राम सिंह भाई का सर धड़ से अलग हो जाएगा।
वो एक राजा की ताकत थी, राजा की पहचान थी। लेकिन जब परमेश्वर के आत्मा ने एलिया से बोला तू जाके बोल राजा को कि 3.5 साल तक इस प्रदेश में क्या रहेगा, दुष्काल रहेगा, मतलब काल रहेगा, अकाल रहेगा। हमारे गुजराती में दुष्काल बोलते हैं, इसमें कुछ कुछ शब्द गुजराती आ जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हिंदी में ज्यादा प्रचार करने की हमको आदत नहीं है, तो कुछ गुजराती शब्द आएगा, शायद आपको समझ में नहीं आएगा। आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो ठीक बात है। हालेलुया। तो एलिया ने राजा के सामने जाके बोला, परमेश्वर बोलता है, ऐसा भी नहीं बोला। एलिया ने बोला मैं जब तक नहीं बोलेंगे तब तक बारिश तो क्या यहां ओस भी नहीं गिरेगा। हालेलुया। और वैसा ही हुआ। हम जब वचन को पढ़ते हैं पहले राजा का पुस्तक में, तब हमें ये सारी बातें देखने के लिए मिलता है। लगभग मेरे ख्याल से 17 अध्याय में हम उस वचन को पढ़ते हैं। 17 का 1 में पढ़ते हैं, थोड़ा आगे जाएंगे हम। हाँ। इस अभी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। आमीन। हालेलुया। यहोवा की शपथ जब तक मेरे कहे बिना। अरे एलिया को वो भरोसा कहां से मिला? इतना गारंटी के साथ बोल रहे, जब तक मैं नहीं बोलेगा तब तक कुछ नहीं होगा, बारिश भी नहीं गिरेगा, ओस भी नहीं पड़ेगा। तो आज मैं इस वचन को आगे लेके जाने से पहले मैं आपके साथ आपको ये बोलने के लिए चाहता। आज का मेरे संदेश का मुख्य जो विषय है, जो प्रभु के साथ जो हमारा रिश्ता को क्या करना है, हमें मजबूत करना है। हालेलुया। देखो मैं ये नहीं बोल रहे एलिया का रिश्ता जो प्रभु के साथ मजबूत नहीं था। अरे मजबूत जो जिसका इस रिश्ता परमेश्वर के साथ एकदम जुड़ा है, वही इंसान बोल सकता है। जब तक मैं नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन आज जब हमने 19 अध्याय का 3 आयत में हमने पढ़ा था, उस समय वहां पे जो एलिया की प्रार्थना से स्वर्ग से आग गिरी, जो एलिया की प्रार्थना से बारिश हुई, बारिश रुक गई, वही एलिया आज अपने प्राण को लेके भाग रहे। एलिया के सामने हम लोग कुछ नहीं है। आप समझ रहे? हालेलुया। एलिया के सामने हम एकदम निर्बल मनुष्य के समान है। तो मैं आपको ये बोलने के लिए चाहता हूं, कभी कभी परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो कभी कभी टूट जाता है, नहीं तो हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हालेलुया। कारण क्या है? जो हमारे जीवन में आने वाली परिस्थिति को देख के हम डर जाता है, हम हार जाता है, हम थक जाता है, उसी समय हम परमेश्वर से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं, नहीं तो दूर चले जाते हैं। हालेलुया। आज एलिया के सामने परिस्थिति अलग है। उस समय परमेश्वर ने बोला, आज एलिया के प्राण का खोजी होके राजा एलिया को मार डालने के लिए अपने सैनिक को एक आदेश बाहर निकाला। राजा ने, एलिया जहां भी मिलेगा वहां एलिया को मार डालो, उसका प्राण ले लो। देखो मेरे प्यारो, कभी कभी हम दूसरों को सलाह देते हैं, ऐसा नहीं करना, तोसा नहीं करना, पर जब हमारे जीवन के ऊपर परिस्थिति आ जाती है, जब हम बीमारी में फंसते हैं, जब हम समस्या में फंसते हैं, तब हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है और परमेश्वर के ऊपर जो हमारा भरोसा है, उस भरोसा को हम खो देता है। हालेलुया। जो आशा परमेश्वर ने हमें दिया है, उस आशा के बदले हम निराश हो जाता है। एलिया के सामने आज परिस्थिति वही है। अपना प्राण खोने के डर से एलिया वो प्रदेश
जो जहां प्रभु से सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उस एरिया को छोड़ के, उस क्षेत्र को छोड़ के आज एलिया भाग रहे। आगे जाके 4 से 7 आयत में हम जब पढ़ते हैं तो उस समय हम देखने के लिए मिलता है, वहां एलिया थोड़ा आगे सफर करके रुक जाता है और जब रात को सोता है उस समय देखो हम 4 से 7 तक पढ़ेंगे। वहां हमें एलिया के साथ जो परमेश्वर का जो वहां जो बात हो रहा है हमें वहां देखने के लिए मिलता है। 4 आयत से हम आगे पढ़ेंगे। परंतु 19 का परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपने मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, आप मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वो झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुहारी पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। आमीन, हालेलुया। ये देखो एलिया ने अपने साथ जो असिस्टेंट था उसको मदद करने वाला था, उनके साथ जो सेवक था उसी को छोड़ दिया और अकेले और आगे सफर कर रहे। और यहाँ हमने पढ़ा जब एलिया जाके आगे चल रहे थे उसी समय उन्होंने जो परमेश्वर के आगे एक प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूँ। आज एलिया का साफ बोलना था वहां पे। एलिया समस्या का सामना करने के बजाय आज एलिया हार थक के परमेश्वर के ऊपर क्या मांग रहे? मौत मांग रहे। हालेलुया। हम कभी कभी बीमारी में रहते हैं। अभी कोई तो ऐसे सामान्य सरदर्द में भी क्या बोलता है, हे प्रभु, मुझे मौत आ जाए तो। क्योंकि इंसान का स्वभाव ऐसे है, वो जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, अनुग्रह देता है, सब बात में अच्छा करता है, उस समय हम खुशी खुशी आराधना में जाते हैं, खुशी खुशी उनकी गवाही देते हैं, खुशी खुशी एक दूसरे को प्रभु का जो काम के बारे में बोलता है। लेकिन मेरे प्यारे, जब हम बीमारी में समस्या में चलते हैं तो हम भी, हमारा मुंह से भी यही शब्द निकलता है, इसका सामना करने से तो अच्छा है क्या हो जाए, हम मर जाए। हे प्रभु, चाहे मैं थक गया हूं अभी इस बीमारी से लड़ते, इस परिस्थिति से लड़ते, आज मैं कितने सालों से इस तकलीफ से गुजर रहे, इससे अच्छा है तो प्रभु मुझे मौत मिल जाता तो अच्छा है, मैं एक जगह पे पड़े रहता। हालेलुया, हालेलुया। तो एलिया ने भी यही बात परमेश्वर के आगे बोला, मुझे मौत, आप चाहे तो मुझे मौत दे दो। अरे भाई, तू वो भूल गया है, तेरी प्रार्थना से परमेश्वर ने सबसे क्या गिराया था? आग गिराया था। हालेलुया। आज भी वो परमेश्वर जिंदा है, आज भी वो परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, आज ऐसी परिस्थिति से लड़के अगर कुछ हम हारे थके हैं, प्रभु से दूर चले गए हैं, प्रभु से हमारा रिश्ता टूट गया है, प्रार्थना करने के लिए हमें मन नहीं होता है, वचन पढ़ने के लिए हमें मन नहीं होता है, वचन सुनता है, कुछ याद नहीं रहता है, अरे ऐसे कुछ परिस्थिति में हम निराशा के बीच में अगर गिर गए हैं, मेरे प्यारो, आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर प्रभु से दूर चले गए हैं, प्रभु के पास आ जाओ। उस प्रभु के पास आपका जीवन का जो जीवन का हल करने वाली जो समस्या है उसको हल करने का एक समाधान उस प्रभु के पास है। हालेलुया। अगर आप प्रभु से आपका रिश्ता टूट गया है, मेरे प्यारो, मैं आपके लिए आपको बोलना चाहता हूँ, उस प्रभु से अपना रिश्ता को जोड़ दो। और उस रिश्ता को केवल जोड़ो मत, उस रिश्ता को आप प्रभु के साथ अपना रिश्ता को मजबूत कर लो। हालेलुया। इस दुनिया में आपको उद्धार कहीं नहीं मिलेगा, इस दुनिया में छुटकारा आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस दुनिया में आपको आपका जो उद्धार करने वाला और कोई नहीं है सिवाय प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु का साथ अपने रिश्ता को मजबूत कर लो और प्रभु को बोलो, प्रभु पिछले दिनों बीते दिनों में जो भी मेरे से गलती हुआ, जो भी मेरे
प्रभु मैं जो भी परिस्थिति में आपसे दूर हो गया, निराश हुआ, आज से मैं प्रभु आपके साथ मेरा विश्वास को मैं मजबूत करता है। हालेलुया। दूसरी बात बोलना चाहता है, मैं प्रभु के साथ, प्रभु के ऊपर भरोसा रखूं। हालेलुया। एलिया के जीवन में उसके परिस्थिति विरुद्ध था उसका। हमारा भरोसा कब तक टिका रहता है? जब तक हम अच्छे माहौल में चलते हैं। कल भी प्रभु का दास बोल रहे थे, जब तक नाव में तूफान नहीं आया था, इस झील में चल रहे थे चेले नाव के बीच में, जब तक तूफान नहीं आया तब तक प्रभु उसकी याद उसको नहीं आया। जब समुद्र में तूफान आया उस समय वो प्रभु को जगाने के लिए गया है। हालेलुया। तो हम भी कभी कभी स्वार्थी हो जाते हैं मेरे प्यारों। जब जरूरत पड़ने पे हम प्रभु को ढूंढता है, जरूरत पड़ने पे प्रभु को हम बुलाता है, प्रार्थना करता है, मीटिंग में जाता है। एक विश्वासी को ये सारी बातें शोभा नहीं देता है। हालेलुया। हम हमेशा कोई परिस्थिति कितना भी हमारे विरुद्ध हो, कितना भी अच्छा हो, हमारे खेत में कितना भी फसल आओ, नहीं आओ, तो भी प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते। हालेलुया। धन्यवाद देना चाहिए। कई लोग जब खेती में अच्छा फसल होता है, प्रभु धन्यवाद, बच्चे अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, प्रभु धन्यवाद। जब बच्चे नहीं मानते उस समय हम निराश होके घर के कोने में बैठ जाते हैं। मेरे प्यारों, ऐसा नहीं है। हम हमेशा अपने प्रभु के साथ अपना रिश्ता को मजबूत करना है। दूसरी बात मैं ये बोलने के लिए चाहता हूँ, प्रभु के ऊपर हमें भरोसा करना है। कितना भी परिस्थिति के बीच में प्रभु के ऊपर हमें क्या करना है? भरोसा करना है। इसके लिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 3 आयत में हम देखते हैं। वहां पे जब काना की शादी में जब द्राक्ष रस खत्म हो गया, द्राक्ष रस पूरा हो गया, उस समय लोगों ने आके जो घर के मालिक को बोला, द्राक्ष रस खत्म हो गया। हालेलुया। देखो, जब मीटिंग के बीच में हम अच्छा खाना पकाते हैं, वहां पे अगर खाना खत्म हो गया तो जो बांटने वाले हैं, जो वहां के जो खाना बनाने वाले जो टीम है, बांटने वाली जो टीम है, सीधा पास्टर को आके बोलेंगे वहां चावल खत्म होने जा रहे, दाल खत्म होने जा रहे, या तो सब्जी खत्म होने जा रहे। उस समय हम क्या कर सकते हैं? अगर चावल खत्म हो गया तो हम दूसरा पकाने तक इंतजार कर सकते हैं। नहीं तो अगर घर में भी चावल नहीं है तो हम दुकान तक जाके दुकान से चावल लेके बनाने तक कोई इंतजार करने को तैयार नहीं है। आज काना की शादी में ऐसा ही परिस्थिति था। वहां शादी का रंग बराबर जमा है, सब लोग इकट्ठा हो गया है, सब लोग अभी द्राक्ष रस का मजा उठा रहे हैं। और शादी में हम जैसे शादी में नाचते हैं, कूदते हैं, तो शादी की सारी खुशियां वहां पे था। और उसी वक्त आके मालिक को बोल रहे, पता चला किसी के द्वारा कि यहां द्राक्ष रस खत्म हो गया, कम पड़ गया भी नहीं है, खत्म हो गया। उस समय सब लोग इधर उधर ढूंढने के लिए कोशिश किया होगा, कोई दुकान में गए होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके पास है वो दे दो, बाद में हम आपको दे देंगे। ये सारे वहां का जो कमी को पूरा करने के लिए सारे किसी ने अपना सबने अपना दिमाग लगाया होगा। किसी ने बोला होगा दुकान में जाओ, किसी ने बोला होगा उसके पास है, किसी ने बोला होगा कहीं से लाओ, कहीं ना सबने अपना दिमाग को यूज किया होगा। लेकिन एक व्यक्ति ने सही पहचाना, एक व्यक्ति ने सही डायरेक्शन लगाया, इसके बिना कुछ नहीं होगा। हालेलुया। वो कौन था?
मरियम। हालेलुया। यीशु की माँ मरियम ने यीशु के पास जाकर कहा द्राक्ष रस पूरा हो गया, खत्म हो गया। एक पढ़ लेंगे, हम पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना 2:3 आए। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उनसे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। आमीन। हालेलुया। यीशु की माँ मरियम ने यीशु के पास जाकर कहा उसके पास द्राक्षरस नहीं रहा। देखो, उन्होंने कुछ नहीं बोला, इतना था। हम कभी कभी प्रभु को हम सिखाते, प्रभु हमारे जीवन में आप क्या करना है। हम प्रार्थना में भी प्रभु को यही सिखाते हैं, प्रभु आज मैं पलसूत जाना है, मुझे गाड़ी मिलना चाहिए, मुझे समय पे गाड़ी मिलना चाहिए, मैं पलसूत जाके ये लेना है, वो लेना है, उधर से वापस आके ये करना है, वो करना है। हम सारी बातें प्रभु को क्या करते हैं, क्या प्रभु को सिखाने की जरूरत है क्या? हालेलुया। सिखाने की जरूरत है। हम प्रार्थना के बीच में ही बोलते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु। हालेलुया। हम उसी को सिखाते हैं प्रभु हमारे जीवन में क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें हम क्या करते हैं, प्रभु को सिखाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज मरियम ने यीशु के पास जाकर इतना ही बोला, उनके पास द्राक्षरस खत्म हो गए। हालेलुया। उसका भरोसा को देखो आप। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन। हालेलुया। यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक ही शब्द में केवल द्राक्षरस खत्म हो गया, इतना है। एक शब्द में ही उन्होंने वहां का परिस्थिति को भी बता दिया, समस्या को भी बता दिया, शरण भी ले ली और अपना भरोसा भी प्रकट किया। हालेलुया। एक ही शब्द में ये सारी बातों को उन्होंने बता दिया। अगर उसकी जगह पे हम होते तो हमने बोला था उसको इतना हो नहीं सकेगा, उतना होगा नहीं है, इतना लाना पड़ेगा, उतना का बंदोबस्त करना पड़ेगा, लेकिन वो हमारी बात को माना नहीं है, उन्होंने हमारी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। अभी आज खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? हम ये सारी बातें उसके ऊपर दोष लगा के ही बोलते हैं। लेकिन मरियम का भरोसा देखो। मरियम को मालूम था ये स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला एक ही है जो इस कमी को पूरा कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। समस्या के बीच में हम कभी कभी अपना भरोसा को खो देते हैं। मेरे प्यारों, मैं आज इस वचन के जरिए आप लोगों को इतना ही बोलने के लिए चाहता हूँ, आप प्रभु के ऊपर हर परिस्थिति में भरोसा रखिए, वो आपकी कमी को पूरा करेगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपका जरूरत को नहीं पूरा करेगा। हो सकता है वो भरोसा आपको भरोसा दे के शायद बदल सकता जाएगा और शायद आपको वादा करके वो बदल जाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर वादा करके ना बदलने वाला ईश्वर है। हालेलुया। वो अपने वादों को कभी नहीं बदलता। लगभग